हो गया? जो कल तक भारत का गवर्नर जनरल था, अब हो गया भारत का, और इस पद पर आ गया लॉर्ड। क्लियर है? जो कल तक भारत का गवर्नर जनरल था, हो गया भारत का। अब देखिए 1858 से मोमेंट चेंज हो गया। अब यहाँ से अब किसके पास ऑथोरिटी चला गया? ब्रिटेन के पास। और अंडरगाइड पे काम कौन कर रहा था? इंडिया कंपनी। तभी हम लोग क्या 1905 में बंगाल विभाजन को लेकर एक आंदोलन का प्रारूप बहुत मजबूती के साथ उभर कर सामने आया, क्योंकि अब हम लोग में कंसेंसस हो चुका था। लेकिन 1905 का जो ताकत था उसको 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना ने ध्वस्त कर दिया। कारण क्या था कि अगर 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं होती तो शायद 1905 में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रोसीडिंग कर सकते थे। बहुत सारा इस पर बात है, फिर फ्रीडम मूवमेंट की तरफ जो हो जाएंगे। करते करते लास्ट में 1935 का भारत सरकार अधिनियम आता है और इसके थ्रू 395 अनुच्छेद और भाग कितना हुआ? 22 भाग और अनुसूची बनाइए। टोटल टेक पार्ट ऑफ द 75% है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन? बोलिए ना। है ना? तो 75% जब ये पार्ट मिल गया था तो यहीं से संविधान को क्यों नहीं शामिल कर लिया गया? क्यों कहा कि जब तक हम देश के लिए नहीं बनाएंगे तब तक उसको नहीं आगे बढ़ा सकते हैं? यानी ऑलरेडी हमारे पास टेक पार्ट ऑफ द 75% आ चुका था। और ये कौन बनाया था 1935 का? ब्रिटेन। और ब्रिटेन बना के हम लोग को दे चुका था ना, मूल कंसेप्ट हम लोग को दे चुका था। लेकिन तब तक हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी का एकदम स्टेटमेंट था कि जब तक हमें पूर्ण आजादी नहीं मिलती है और जब तक हमें अपने संविधान को बनाने की आजादी नहीं मिलती है तब तक ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए नियमों का हम पालन नहीं करेंगे और इसकी आजादी का हम इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। जिस दिन आजाद हो जाएंगे इस आजाद भारत में अपने तरीके से अपने चीजों को बनाएंगे। वो कौन होता है कि मेरे देश का नियम बनाने के लिए? वो कौन होता है कि मेरे घर में आकर मेरे घर का नियम बनाने वाला? हम खुद से बनाएंगे, खुद से उसको अमल भी करेंगे और अपने लोगों पर उसको शामिल भी कराएंगे। तो मेरा खुद का अपना चीज होगा और तब जाके देश की आजादी होती है। और देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा समस्या होता है कि सबको फ्री तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हमारे कानून व्यवस्था कैसा होगा? अराजकता वाली स्थिति हो जाएगी। जिसको लगेगा जिसका घर में जाके बैठ के सो जाएगा, कहेगा हमारे घर है। समझ रहे ना बात को? तो ये अराजकता वाली स्थिति को हटाने के लिए पहले से ही हम लोग क्या प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया। और वो प्रोसीडिंग का जरा सा ध्यान रखिए, क्या प्रोसीडिंग था आपका संविधान देखिए यहीं से शुरू हो जाता है। प्रोसीडिंग में बोलता है कि एक काम करो ना भाई, कि जब देश की आजादी अब होने वाली है तो पहले एक नियम तो बना दो। बोला नियम बनाने के लिए सरकार भी तो चाहिए। एक सरकार रहेगा तब तो नहीं उसके अंदर कोई काम करेगा। सरकार ही नहीं तो नियम कैसे बनेगा? तो बोला एक काम करो, नई सरकार है तो इंटरिम गवर्नमेंट बना दो। कौन सा गवर्नमेंट? इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम अंतरिम सरकार जिसको बोलते हैं। जब स्थापना होगा